मैं हूं ना क्लास 9th में नीव बैच में, लेकर जाऊंगा ना तेरे को 95% तक। तेरे मैथ्स की टेंशन मैं लूंगा ना, तेरे साइंस की टेंशन समृद्धि मैम लेंगी ना, तू क्या को टेंशन ले रहा है? हम है ना, सब सॉर्टेड है। ओल्ड एनसीईआरटी चलेगी, न्यू एनसीईआरटी चलेगी या सिर्फ एक एनसीईआरटी चलेगी, ये सब आके मैं और प्रियांशु सर तुम्हें बताएंगे। तो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जेई पढ़ोगे, नीट पढ़ोगे, तो यार वहां पर आपको नोट कैसे बनाना है। भारत के बेस्ट क्लास 9th के टीचर्स आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। क्लास 8 से क्लास 9th में जा रहे हो, डर लग रहा है? डर लग रहा है ये सोच के कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्लास 9 का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लास 9 में मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता है, क्लास 9 में साइंस डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एसएसटी की 4-4 बुक्स आ जाती हैं। और अभी तो शायद ये भी कंफ्यूजन चल रहा है कि क्लास 9 में न्यू एनसीईआरटी होगी, ओल्ड एनसीईआरटी होगी, क्लास 9 में मैथ्स में कुछ 10th और 11th के चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं, साइंस में कुछ चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं, कंटेंट ऐड हो रहा है, एसएसटी चेंज हो रहा है, इंग्लिश हिंदी की बुक चेंज हो रही है, ये सब बातें चल रही है। ये सब सोच के तुम्हें लग रहा है कि यार क्लास 9 कैसे होगा? थम जा बच्चा, हम दोनों यहां पे साथ में खड़े हैं ना, तो सब कुछ चिल है, तेरा क्लास 9 सॉर्टेड है। आज इस वीडियो में मैं और तुम्हारे यार प्यारे प्रियांशु सर और मेरे भाई, हम आपको यह बताने आए हैं कि क्लास 9th में तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, जो तुम्हें कंफ्यूजन चल रहा है रिगार्डिंग नई एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, सिलेबस चेंज, ये भी तुम्हारा आज सॉर्ट करेंगे एंड थोड़ी सी क्लास 9 के अराउंड बातें करेंगे और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल यार, क्लास 8 संभाला है, क्लास 9 भी संभाल लेंगे, भरोसा रखना। यस, क्लास 8 में उमंग बैच में थे साथ में। बिल्कुल सर। क्लास 9th में हम नीव बैच में मिलेंगे, बट खैर क्लास 9th में तुम्हें सबसे पहले तो यार ये मार्केट में भी चल रहा है हर जगह कि मैथ्स में जैसे कि मैंने बताया कुछ चैप्टर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, साइंस में भी सेम चीज, एसएसटी में, इंग्लिश हिंदी में भी। तो इसके ऊपर सीबीएसई ने अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो जो भी तुम वीडियोस देख रहे हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अभी तुम्हें किसी भी वीडियो पे बिलीव नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बता रहे हैं वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बता रहे हैं वो सही है। अभी तुम्हें किसी भी बात पर कोई बिलीव नहीं करना है। जिस दिन सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा, मैं और प्रियांशु सर आके तुम्हें ये चीज बताएंगे कि भाई मैथ्स में ये चेंज हुआ और ये पक्का है, ये कंफर्म है, साइंस में ये चेंज हुआ, ओल्ड एनसीईआरटी चलेगी, न्यू एनसीईआरटी चलेगी या सिर्फ एक एनसीईआरटी चलेगी, ये सब आके मैं और प्रियांशु सर तुम्हें बताएंगे। अब यार इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए हम दोनों आए हैं, तुम सब क्लास 9th में जा रहे हो, ठीक है, उसके अराउंड बातें करते हैं कि तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड। चलो तो अच्छा आ गया। सबसे पहले तो यार प्रियांशु सर आप ही बताओ। यार क्लास 9th बेस है यार, आप लोग जब क्लास 9th में आ रहे हो तो सबसे पहले इस बात को याद रखना कि आप यहां पर अगले 5-6 महीने में ये बहुत प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस वे में जाना है, आपको जेई की तरफ जाना है या नीट की तरफ जाना है। और मैं सही बताऊं, ये तो बहुत आगे की बात है। क्लास 9th आपकी एक ऐसी क्लास है जहां पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यार मुझे किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहीं पर गलती करोगे, यहीं पर सीखोगे, आप यहीं पर गलती करना है। क्लास 9th एक ऐसी क्लास है जहां पर आप भरपूर गलती करो और उसी से सीखो यार, और यहीं से आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लास 9th आपका बेस है, मजे से पढ़ना है। ये एक ऐसी क्लास है जहां पर आपको पढ़ाई और आपकी मस्ती को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप मस्ती ही मस्ती कर रहे हो। दोनों को बैलेंस बनाते चलना है ताकि आप क्लास 9 से जब आप हायर क्लासेस में जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। यस, क्लास 9th बेस्ड होता है क्लास 10th के लिए। अगर आपका क्लास 9th अच्छा है तो क्लास 10th ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पासिंग मतलब सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। तेरे को अपने अराउंड बहुत सारे तेरे दोस्त दिखेंगे जो ये सोचेंगे यार क्लास 9 में बस पास हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास तो है नहीं, बोर्ड क्लास तो है नहीं, तो रिजल्ट का चक्कर नहीं है, 95% आने का डर नहीं है। पर इस चक्कर में तुम्हें नहीं फंसना है बच्चा। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, और दूसरी चीज एट द सेम टाइम सिर्फ मार्क्स लाने के लिए भी नहीं पढ़ना है। कई बार क्या होता है, मैं वैसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं कि वो सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ते हैं। अगर तुम मार्क्स के पीछे भगोगे ना तो कई बार ऐसा होगा कि तुम कॉन्सेप्ट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट का रट्टा लगाओगे, पर रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है क्लास 9 निकल जाए रट्टा लगा के, क्लास 10th और 11th में क्या करेगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनका क्लास 9 में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, पर क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, लास्ट में पढ़ाई करी होती है, एग्जाम लास्ट में पढ़ के पास करा होता है, तो क्लास 11 12 उनको इतना डिफिकल्ट लगता है कि वो हार मान लेते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, भाई पढ़ाई तो मेरे से होने ही नहीं वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ पास होने के लिए भी नहीं पढ़ना और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए भी नहीं पढ़ना। तो सर फिर पढ़ना कैसे, यही तुम्हें क्लास 9th में और क्लास 10th में सीखना है कि पढ़ना कैसे। सर तो यार आप लोग को पता है अभी आप क्लास 9th में जाओगे तो यहां पर आप लोग को सबसे पहले ये सीखना है कि यार नोट्स कैसे बनाते हैं। तो यार जब आप लोग नोट्स बनाओगे ना तो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे,
जेई पढ़ोगे, नीट पढ़ोगे, तो यार वहां पर आपको नोट कैसे बनाना है अगर आप उस समय सीख रहे होगे, तो यार क्लास 9th और 10th में क्या कर रहे हो यार? यहीं पर मैं सही बता रहा हूँ, क्लास 9th एक ऐसी क्लास है जहां पर आप बहुत कुछ गलतियां करोगे और बहुत कुछ सीखोगे। तो क्लास 9th में आपको पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सब क्लास 9th में ही सीखना होगा। यस, और हम कोशिश करेंगे ना, कोशिश क्या, मैं हूं ना क्लास 9th में नीव बैच में, लेकर जाऊंगा ना तेरे को 95% तक। तेरे मैथ्स की टेंशन मैं लूंगा ना, तेरे साइंस की टेंशन समृद्धि मैम लेंगी ना, तू क्या को टेंशन ले रहा है? हम है ना, सब सॉर्टेड है। जस्ट दैट हम ये बताना चाह रहे हैं कि पढ़ना किस तरीके से, सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मेगा रूटीन। अब यार रूटीन बनाने से मेरा मतलब ये है कि 10 घंटे मत पढ़ो यार, 7 घंटे मत पढ़ो। अरे भैया पर वो मेरा दोस्त वो 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, आरडी शर्मा लगा रहा है, RS शर्मा लगा रहा है। अरे तेरे दोस्त को लगाने दे, तू अपना खुद का रूटीन बना जो तेरे को सूट करता है। ठीक है, मैं तेरे को क्लास में मिलूंगा या फिर तू जहां पे भी पढ़ रहा है वो तेरे को इंसान क्लास में मिलेगा, उनसे पढ़ाई कर और बस उसके बाद 1-1.5 घंटा रिवीजन को दे दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दे। पॉइंट इज 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही पढ़ने की जरूरत है और कम पढ़ने की जरूरत है। तू डेली 1-1.5 घंटा पढ़ेगा, तेरा काम हो जाएगा। क्लास 9 में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सर क्लास 9th में बहुत सारी चीज लोगों ने ये देखा है कि लोग कंपेयर करते हैं कि ये जो है इतना पढ़ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये आरडी लगा रहा है, ये आरएस लगा रहा है। कंपेयर कर रहे हो यार, सबसे पहले कंपैरिजन बंद करो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। कंपैरिजन से आप हमेशा डिमोटिवेट ही होगे। Yes. ठीक है, तो कंपैरिजन बिल्कुल मत करना, ताकि आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहो और डिसिप्लिन रहो। ठीक है, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं ऑनेस्टली, क्लास 9th में ना आप देखना आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो 1-2 महीने बाद जो यूनिट टेस्ट होगा ना उसमें फेल हो रहे होंगे, हाफ ईयरली में फेल हो रहे होंगे। मैं कम मार्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं फेल होने की बात कर रहा हूं। तू नहीं होगा उसमें क्योंकि तू मेरे साथ पढ़ रहा होगा, लेकिन वो बच्चे होंगे, पता है क्यों? क्योंकि वो यही फंस जाएंगे कि यार क्या करूं, या तो कुछ करेंगे नहीं या तो फंस जाएंगे कि भाई क्या करूं, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है ना। और फिर उसके बाद क्या, वही बच्चे कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसके क्यों अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और फिर रट्टा लगाने लगते हैं मार्क्स के लिए। तो वही बात है, ये सारे पॉइंट्स मिक्स्ड पॉइंट्स, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आपको अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो खुद के पास से कंपेयर करना है। कल आप कहां स्टैंड करते थे, कल आप मैथ्स में इस टॉपिक में वीक थे, तो आज आप कहां पर स्टैंड करते हो, आने वाले कल में कहां स्टैंड करोगे। बस अपने आप को अपने पास से कंपेयर करो, अपने आप को बेटर करते जाओ और इवेंचुअली तू अपने दोस्त से कब आगे निकल जाएगा तुझे भी ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यार, क्लास देखो, क्लास 9th में तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, बट स्टिल कुछ बातें बोलूंगा कि जब तुम छोटे होते हो ना तो तुम बड़ा सपना देखते हो, फिर जैसे बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं, वो बड़ा सपना देखना बंद कर देते हैं। माय पॉइंट इज, आज तुम्हारे पास टाइम है एक बड़ा सपना देखने का। वो सपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सपना वही देख पाएगा जो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसा होगा। तो आप लोग को भी बस यही बोल रहा हूं, क्लास 9th में फालतू की चीजों में नहीं फंसना है। तेरे को कुछ अच्छा लगता है तू वो चीज करते हो, खेलना अच्छा लगता है तू खेल, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, पेंटिंग करना, जो भी लगता है वो करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करो और सपना देखो और सपने के लिए लड़ो। तो अभी आप लोग के लिए क्लास 9th में हम क्या लेके आ रहे हैं, वो है नीव 2027 बैच। और Yes. नीव एक ऐसा बैच है जहां से पढ़कर हर साल क्लास 9 के बढ़िया बढ़िया टॉपर्स निकलते हैं। तो सर ठीक है, नीव बैच के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दूं, क्लास 8 से जब आप क्लास 9th में जाते हो तो पीडब्ल्यू का एक नीव बैच होता है जहां से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। हम लोग यहां पर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, एकदम प्यार से पढ़ाते हैं। आपके बच्चे को अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो आपके बच्चे को ऐसा लगेगा कि यार कितना मजा आ रहा है भैया के साथ पढ़ने में, कितना मजा आ रहा है यार मैम के साथ पढ़ने में, कितना मजा आ रहा है यार ये सर के साथ पढ़ने में। ठीक है, पढ़ाई को बोरिंग नहीं लगने वाली, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं और सारे नीव बैच में जो टीचर्स होंगे बोलेंगे। ठीक है, तो ये बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, फिलहाल लाइव हो चुका है। आप चाहो तो इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इस बैच में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आके बताऊंगा, बट मोटा मोटा जिनकी आपको जरूरत है ना वो सारी चीजें भारत के बेस्ट क्लास 9th के टीचर्स आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, जिन चीजों की आपको जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट रेजोल्यूशन, रेगुलर टेस्ट, हर चीज आपको इस बैच में मिलती है, वो भी एक मिनिमल प्राइस में। ठीक है, बहुत कम प्राइस में, साल का कुछ मेरे ख्याल से 2-3 हजार रुपया होता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका नीव बैच लॉन्च होगा, जहां पर अभी तक शायद प्रियांशु सर थे आपके लिए, या हो सकता है आप कहीं और से पढ़ रहे हो। क्लास 9th पे नीव बैच होगा पीडब्ल्यू का, जहां पे मैं आपको मिलूंगा। फिलहाल क्लास 9th में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। क्लास 9 तुम्हारी बहुत खूबसूरत जाएगी। एक बार एक कमेंट कर देना बस कि क्लास 9th फोड़ने वाले हो, क्लास 9th फोड़ने वाली हो। ठीक है, चलो बाय।